बिहार सरकार के द्वारा राशन कार्ड को लेकर के एक नया नियम जारी किया गया है, जिसमें 57 लाख लोगों का नाम कट जाएगा और साथ ही यहां पर आपका नाम भी उसमें शामिल हो सकता है। देखा जाए तो इस नियम को लेकर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं। उन मानकों के अनुसार यहां पर राशन कार्ड से नाम काटे जा रहे हैं। जिलेवार इसको लेकर के डेटा भी जारी किया गया है और अब तक यहां पर देखा जाए तो लोग परेशान भी हो रहे हैं कि पहले यहां पर देखा जाए तो कुछ वादे किए जाते हैं और उस वादे के बाद यहां पर देखा जाए तो अब नाम काटा जा रहा है। चलिए इस बारे में डिटेल से बात करते हैं। आखिर बिहार सरकार का नया नियम राशन कार्ड को लेकर के क्या है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए मानक क्या है, शहरी क्षेत्रों के लिए मानक क्या है, इसके तहत अब तक क्या कुछ हुआ है, यहाँ पे लोग परेशान क्यों हो रहे हैं और कहीं आपका नाम भी तो नहीं कट जाएगा। इस बारे में इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि समझ में आए क्या कहता है ये नया नियम। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए, बिहार सरकार के द्वारा राशन कार्ड में 57 लाख नाम हटाने को लेकर के कार्यवाही शुरू की गई है और इसके तहत अब तक यहां पर 30.63 लाख नामों को यहां पर हटाया भी जा चुका है। चर्चा यहां पर देखा जाए तो इसी कारण से शुरू हुई है और सरकार का दावा यह है कि जो नाम हटाए जा रहे हैं वो इसलिए हटाए जा रहे हैं क्योंकि जिन्हें यहां पर राशन कार्ड दिया गया था वो अपात्र हैं, फर्जी हैं और फर्जी बेनिफिशियरी के तहत यहां पर राशन कार्ड का फायदा उठा रहे थे और ऐसे लोगों का हम नाम काट रहे हैं। थोड़ा और समझते हैं, डिटेल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे सरकार की जो कार्रवाई है उसके मुख्य कारण कुछ इस तरीके के हैं। सरकार ने कार्रवाई करने के साथ ही यहाँ पे राशन कार्ड सूची में ऐसे लोगों के नाम हटाने की बात की है जो पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करते हैं। जैसे कि उन्होंने ये भी कहा कि आयु सीमा को लेकर के अगर अधिक आय आपके पास है तो वहां पर आपको नाम काटा जाएगा। अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो भी आपका नाम काटा जाएगा। आयकर और प्रोफेशनल टैक्स को लेकर के नियम है, अगर आप उसे भर रहे हैं तो वहां पर आपको राशन कार्ड नहीं होगा। बड़ी कृषि भूमि है तब भी आपको राशन कार्ड नहीं मिलेगा। वाहन और अन्य संपत्ति आपके पास हैं और शहरी क्षेत्रों में निर्धारित सुविधाएं, अगर कई सारे यहाँ पर मानकों को आप पूरा या इस तरीके के यहाँ पर चीजें आपके पास है तो आपको राशन कार्ड नहीं मिलेगा या राशन कार्ड का नाम आपको काट दिया जाएगा। इसको और डिटेल्स में आपको समझाता हूं ग्रामीण क्षेत्रों शहरी क्षेत्रों के लिए मानकों के आधार पे। तो यहां पर इसको आप पूरा ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पे आय संबंधी नियम क्या है। सरकार ने कहा है कि यदि परिवार का कोई सदस्य 10,000 या उससे अधिक की मासिक आय अर्जित कर रहा है तो राज्य सरकार के द्वारा लागू पात्रता मानदंड के संदर्भ में उसका राशन कार्ड यहां पर निरस्त कर दिया जाएगा। यदि अन्य यहाँ पे पात्रता शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब तक यहाँ पे 57 लाख में से जो 30 लाख से ज्यादा नाम यहाँ पे हटाए गए हैं, एक मानक ये है कि अगर आपकी आय 10,000 से ज्यादा है तो हटा दिया जाएगा आपका नाम। ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों का नाम राशन कार्ड से काटा जा रहा है, यहां पर सरकार ने इसको लेकर के नियम ये बताएं। पहला, अगर ग्रामीण क्षेत्र के प्रमुख कारण क्या है, पहला अगर 3 से 4 पहिया वाहन आपके पास है तो आपका नाम राशन कार्ड से कटेगा। यदि परिवार में कोई भी व्यक्ति 10,000 से अधिक यहां पर आय अर्जित करता है, यदि गैर कृषि व्यवसाय आपने साथ साथ कोई खोल रखा है, यदि यहां पे आपके पास सरकारी नौकरी है या फिर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, भरते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास प्रोफेशनल टैक्स है, पक्का मकान है, कृषि पंप या मोटर सेट है या 5 एकड़ से अधिक भूमि है या ट्रैक्टर और पावर टिलर है, अगर ये सारी चीजों में से कुछ भी आपके पास है, इन सारी चीजों के या फिर इस एक से ज्यादा चीजें अगर आपके पास हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा राशन कार्ड से नाम काटा जा रहा है। और भी समझिए, ये तो हो गया ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में। शहरी क्षेत्रों को लेकर के क्या मानक है, ये है शहरी क्षेत्रों के मानक। यदि एक व्यक्ति के पास कोई 2 पहिया वाहन है, यदि यहां पर वॉशिंग मशीन है, यदि आपके पास देखा जाए तो यहां पर 4 पहिया वाहन है, या फिर हम देखें रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन और आपको 3 कमरों का पक्का मकान है, ऐसे कोई भी चीज अगर आपके पास है तो यहां पर राशन कार्ड आपका रद्द कर दिया जाएगा, आपका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। तो ये यहां पर ध्यान रखिएगा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को लेकर के सरकार, बिहार सरकार के द्वारा ये नए मानक तय किए गए हैं जिसके आधार पर यहां पे 57 लाख लोगों को चिन्हित किया गया और एक एक करके उनका नाम काटा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए 3 प्रकार से जो राशन कार्ड बिहार सरकार देती है वो 3 तरीके से देती है। पहला, यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आता है, जो सबसे गरीब परिवार है, प्रति परिवार यहाँ पे 35 किलोग्राम यहाँ पर अनाज दिया जाता है राशन कार्ड के माध्यम से। दूसरा है पीएचएच यानी प्रायोरिटी हाउस होल्ड, पात्र गरीब परिवार को यहां पर प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज दिया जाता है। और तीसरा यहां पर है सामान्य श्रेणी का एनपीएचएच, जो खाद्यान्न सब्सिडी है, सामान्यता जो नहीं है, आप पहचान एवं पता प्रमाण के रूप में यहां पर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहां पर आप राशन कार्ड के दृष्टिकोण से ये 3 चीजें हैं जो आपको राशन कार्ड प्रोवाइड कराता है। अब अभी हम देखें राशन कार्ड से हटाए गए कौन कौन से जिले में कितने यहाँ पे नाम है, तो उसकी सूची भी जारी हो चुकी है। यहाँ अगर आप देखें 14 जिलों के नाम है और यहाँ आप देखेंगे कुछ और 10 से 12 जिलों के नाम है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो कई सारे जिलों के नामों में 2 लाख, पटना में देखिए 2,10,000 लोगों का नाम हटाया गया है, सीवान में 1,82,000 है, मुजफ्फर में 1,65,000 से ज्यादा है,
गया में 1,62,000 हैं, वैशाली में 1,57,000, सारण में 1,54,000, पूर्वी चंपारण 1,27,000, रोहतास में 1,16,000, मधुबनी में 1,15,000, दरभंगा में 1,11,000, भागलपुर में 1,10,000, समस्तीपुर में 1,02,000, यानी 1 लाख से लेकर के 2 लाख लोगों के नाम यहाँ पर जिलेवार आपको हटाए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे जिलों में अररिया, अलवर, औरंगाबाद, बांका, गोपालगंज, जमुई, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, वहां पर भी आप देखेंगे तो आपको 20,000 से 40,000, 70,000, 80,000 अलग-अलग जिलों में अलग-अलग नाम यहां पर आपको हटाए गए हैं। राशन कार्ड लाभार्थी यहां पर अब इसी को लेकर के अब शिकायत करना शुरू करते हैं। उनकी शिकायत क्या है कि सबसे पहले तो आपने बायोमेट्रिक का मिलान नहीं किया, आप नाम कैसे काट रहे हैं। ठीक है, अगर आपको नाम काटना ही है तो यहाँ पे बायोमेट्रिक का मिलान करिए, लोगों को सही कंफर्म करिए। नाम कई बार एक जैसे हो जाते हैं, कई तरीके यहाँ पे गतिविधियां आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ऐसा ना हो गलत व्यक्तियों का नाम काट दिया जाए। दूसरा, यहाँ पे पीडीएफ मशीन पे रिकॉर्ड नहीं दिखा रहे हैं। तीसरा, यहाँ पर बिना स्पष्ट सूचना के ही आप राशन बंद कर रहे हैं, तो इससे यहाँ पर लोगों को समस्याएं हो रही हैं और उसको यहाँ पर लोगों के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है। ये कैसा यहाँ पर नियम है, अचानक से आपने अपने ही स्तर पर लागू किया और यहाँ पर आप लोगों का नाम अचानक से आप काट दे रहे हैं। महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि कार्रवाई जो है जून 2026 से ही शुरू की गई है और सरकार का उद्देश्य है, यहाँ पर सिर्फ सरकार का अपना ये कहना है कि देखिए यहाँ पर हम सिर्फ अपात्र और फर्जी लोगों को हटा रहे हैं। जो लोग यहाँ पर राशन कार्ड के यहाँ पर लिए जिनके लिए जरूरत है उनका नाम यहाँ पर नहीं हटा रहे हैं। जो गरीब परिवार है, पात्र लोगों के नाम गलती से हटने की शिकायतें भी सामने आई हैं, तो उसको यहाँ पर समाधान करने को लेकर के किस तरीके से कार्रवाई होगी उसको भी यहाँ पर देखा जाएगा। तो ये सारी चीजें समस्या यहाँ पर हैं। अभी इसको लेकर के मुद्दा एक और भी इसमें उठाया जा रहा है कि चुनाव से पहले यहाँ पे कई सारे लोगों के नाम जोड़े गए, अब यहाँ पर लोगों के नाम हटाया जा रहा है। कहा यह गया 2020 विधानसभा चुनाव से पहले 23.39 लाख लगभग यहाँ पे नए राशन कार्ड बने थे और अब देखा जाए तो यहाँ पे 2025 विधानसभा से पहले लगभग 8.5 लाख नए राशन कार्ड बने, यानी कि दो अलग अलग यहाँ पर आपको विधानसभा चुनाव में 23 लाख और 8 लाख अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको 31 से 32 लाख लोगों के नाम इसमें जोड़े गए थे और 32 लाख नए राशन कार्ड यहाँ पे बने थे और अब यहाँ पर जाकर 57 लाख नाम राशन कार्ड हटाने से बातें चल रही हैं। तो सवाल ये रहता है कि एक सरकार ही यहाँ पर खुद ही पहले नाम जोड़ती है और उसके बाद फिर हटाने का यहाँ पर निर्णय लेती है और साथ ही यहाँ पे लोगों को परेशानी भी उससे हो रही है। क्या ये सही है अपने आप में, या फिर यहाँ पे देखा जाए तो सरकार का ये नियम अपने आप में यहाँ पे क्वेश्चनेबल रहता है। अगर आप भी बिहार से हैं या आपका नाम भी अगर इस राशन कार्ड से हट रहा है या इसको लेकर के सरकार की तरफ से जो नियम बनाया गया है क्या वो सही है या फिर यहाँ पर इस नियम के कारण लोगों को समस्या हो रही है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही बिहार सरकार से संबंधित करंट न्यूज, करंट अफेयर्स, साथ ही साथ बिहार के डेवलपमेंट और बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।